और क्रिकेट के परम भक्त आदरणीय दसकार गांव के सुपुत्र अनूप जी ठाकुर, इनका आज बर्थडे है, तो उन्हें भी हम ढेर सारी शुभकामना देती है जन्मदिन के तौर के ऊपर। चलिए मैच को शुरुआत कीजिए। विनती करते हैं हम अंपायर को कि सलामी बल्लेबाज पारी का आगाज करने के लिए गए हैं। तो देखिए इस बार हमारे परम मित्र अनूप जी ठाकुर एक बेहतरीन जबरदस्त व्यक्तिमत्व और शानदार क्रिकेट के भक्त, और उनके पिताजी काफी क्रिकेट के लोकप्रिय खिलाड़ी थे, आज अंपायर की ड्यूटी निभा रहे आदरणीय इस बार अरुण ठाकुर साहब, इनके ये लाडले सुपुत्र और हमारे परम मित्र अनूप जी ठाकुर, इनकी आज जन्मदिन है। तो जन्मदिन के तौर के ऊपर उन्हें ढेर सारी शुभकामना। तुम जियो हजारों साल, साल की दिनों 50,000, यही हमारे अर्जू साईं बाबा के चरणों में। धन्यवाद धन्यवाद अनूप जी। चलते हम मैदान के अंदर चलते, मैच चल रही है, आपको एक बार फिर से हार्दिक शुभकामना। सलामी बल्लेबाज सभी के पहचानदार। तर याच्यानंतर होणारी मॅच असेल बघा, देवांश 11 चिंचपाडा संघाचे कर्णधार आणि गावदेवी उसरली अर्थातच हरीश मुंडे यांचा संघ असेल। तर दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला देखील आम्ही विनंती करतो की आपण देखील येऊन या ठिकाणी थांबायचा टॉस देखील आपला केला जाईल या मॅच नंतर। हाँ बिल्कुल, या मॅच म्हणजे 3 षटकानंतर केला जाईल, याच्यानंतर तुमची मॅच असेल याची नोंद घ्या। अक्षय गोंधड़ी, गोटे भाई, माफ कीजिए अभय गोंधड़ी और गोटे भाई, इनकी तरफ से पारगांव टीम के लिए ढेर सारी शुभकामना। जीत के खुशी में वाहल वाले कलिंगड़ का आनंद लेते से मामा को लूटो। लेकिन सलामी बल्लेबाज पहुंच चुके पारी का आगाज करने के लिए। दोनों सलामी धाकड़ बल्लेबाज, एक स्ट्राइक के ऊपर कैप्टन मिस्टर भूषण म्हात्रे, उनके साथीदार शाइश म्हात्रे। म्हात्रे बंधु मैदान के अंदर पहुंच चुके और गेंदबाजी की बॉर्डर संभालने के लिए गेंदबाज है पारगांव टीम के केतन मेहर। पहली गेंद फेंकेंगे सदगुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगांव टीम। टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला। पहली गेंद भूषण म्हात्रे के लिए, जोरदार हिट, लेकिन हवा में कैच की संभावना, और ये देखिए टाइमिंग चूका, एलिवेशन नहीं मिला, और इसी के साथ देखा जाए भूषण म्हात्रे अंडा लेके बैक टू डगआउट। मेघनाथ प्रतिष्ठान झांसी टीम को पहला धचका दीजिए। निराश है क्योंकि उनकी टीम हारने के बाद, और अगर बड़ा प्रयास ऐसा लग रहा था कि में टीम जीत अपने कब्जे में डालेगा, और इसी कहते कि मुंह के अंदर जो घास गया था उसे छीन कर निकाला। इस बार देखा जब हाल टीम ने, होता है क्रिकेट में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नए बल्लेबाज मिस्टर रुपेश गरत बॉडी से काफी तगड़े, उनकी जो तब्बे थे वो फिटनेस के लिए, और उन्होंने फ्रिज को भी उठाया था ना, फ्रिज को भी उठाया था, गाड़ी को भी। हाँ, लेकिन पहली दफा गेंद को खेलेंगे काफी अच्छे खिलाड़ी और अच्छे शख्सियत भी हैं। पहली गेंद के ऊपर सफलता मिली केतन में, क्रिकेट का एक अनुभव उनके पास है और क्रिकेट के लिए शानदार योगदान दे रही। दूसरी गेंद राइट आर्म विकेट, और इस बार उड़ाया, किस बार 6 की संभावना। और यार देखिए एफर्ट क्या दिखाया, क्या है, देखिए देखिए देखिए, रुकिए रुकिए, दूसरे के लिए पलट रहे हैं, और यह खतरा, यह खतरा जरूर है, लेकिन चेक जरूर करेंगे। रुकिए थोड़ा, चेक जरूर करेंगे। देखो चेक तो, सिक्सर तो दिया, लेकिन चेक भी कीजिए। हाँ, खुद हमारे अजीत भाई है तो कोई टेंशन नहीं है। ये वाक मारे क्यों दौड़ के आ रहे हैं। तो 6 रन, तो सिक्सर है, क्योंकि वो उन्होंने कैच लेने के बाद वो जो लाइन है ना, उसके ऊपर वो टच हो गए। हमें भी यहां से दिख रहा था, लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए संदेश चल के यहाँ मौजूद है। लेकिन अजीत भाई ने देखा कि बिल्कुल ये 6 रन नजर परफेक्ट थी, और छक्के के साथ देखा जाए तो रुपेश गरत ने खुद का खाता ओपन किया, और मेघनाथ प्रतिष्ठान झांसी टीम का स्कोर 6 के घर में। आज लस्सी वालों का धंधा भी बहुत हो जाएगा, क्योंकि वाल वाले वहां पहुंच गए।
और इस बार ये ठोकम टोक, ये क्या है, ये भी 6 का बाउंड्री है। ये 4 रन ताकत का इस्तेमाल कर रहा है और ताकत के साथ उन्होंने केतन मेहर के ऊपर हमला। डीजे कमान गोल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और बाउंड्री के बदले स्कोर पहुंचा है दासे टीम का 10 के घर में। अतुल भाई स्कोरिंग की ड्यूटी निभा रहे कांचन बलकर खाना खाने के लिए। ना बड़ा पेट तो भूखी लगेगी नहीं। 10 स्कोर राउंड विकेट से रुपेश इस बार जोरदार हिट करने के टिक टाक संपर्क हुआ ना, एक तो चुरा दूसरे के लिए पलट गए और इसी के साथ लगभग दूसरा रन पूरा कर दिया। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों बल्लेबाज में काफी खूबसूरती के साथ 2 रन इकट्ठा किया रुपेश ने। 2 के साथ रुपेश घरत पहुंचे व्यक्तिगत देखा जाए 12 पे और या मेघनाथ प्रतिष्ठान झांसी टीम का स्कोर पहुंचा है 12 के घर में। छोटे बच्चे मैच देखो। 5वीं गेंद इस बार लॉन्ग फुल टॉस गेंद थी, ऑन साइड के ऊपर खेला है, काउ कॉर्नर के क्षेत्र में गेंद चली गई है, दूसरे के लिए पलट गया, थ्रो और इसी के साथ मामला बन सकता है। अंपायर साहब क्या है, लेकिन रन चुराने में देखिए या शाइश माते और इस बार देखा जाए रुपेश काफी तगड़े हैं। मानो मुझे लग रहा है ऐसे दौड़ रहे कि हिरन और खरगोश को मात दे सकते हैं। और इस 2 रनों के बदले स्कोर पहुंचा है 14 के घर में। सुंदर बल्लेबाजी वन डाउन बैट्समैन रुपेश घरत की, जैसे भारत के मशहूर हमारे कैप्टन और एक आक्रामक खिलाड़ी विराट कोहली साहब की जगह, वैसी रुपेश घरत की जगह दासे टीम के लिए। वन डाउन और फुल टॉस थी रुपेश के लिए, लेकिन मजबूती का ठीक ठाक संपर्क नहीं। मिड विकेट के ऊपर गेंद को फील्ड किया, जब तक के लिए थ्रो करा पाया तब तक के लिए 2 रन इकट्ठा किया और 2 रनों के साथ यह देखा जाए तो मेरे हिसाब से ओवर की समाप्ति हो चुकी है। इस बार देखा जाए केतन मेहर के इस ओवर में रन बन चुके 16, 1 विकेट के नुकसान पे। पहली गेंद के ऊपर उन्होंने भूषण मात्रे को चलता कर दिया था और उसके बाद रुपेश घरत का जलवा चालू हुआ और रुपेश घरत ने सुंदर बल्लेबाजी करके लोगों का दिल जीता। रुपेश घरत व्यक्तिगत पहुंच चुके 16 पे। इस बार 1 छक्का, 1 बाउंड्री और 3 डबल के सहायता से। लस्सी बिस्सी वालों को लूटो, आज जीत का खुशी है। और कोटे का पहला, पारी का दूसरा और गेंदबाजी संभालने के लिए कप्तान ने इस्तेमाल किया है भूषण पाटिल को। सतगुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगांव टीम, पारगांव बोले तो क्रिकेट की पंडरी। आप सभी ने देखा होगा कि इस टीम के अंदर सभी पुराने खिलाड़ी, नरे दादा गायकवाड़, सोनिया गायकवाड़, उसके दीप रत्नदीप दादा और उनके सभी पुराने खिलाड़ी, कमलाकर मामा, और उसके बाद यंगस्टर जो खिलाड़ी आए इस बार आकाश जी तारेकर, सुमित ढोंगड़े, और उसके बाद आप देख सकते हैं ये यंगस्टर है। और उतनी ही सामने जो धाकड़ टीम है, जासे भी क्रिकेट की पंडरी है, दिवंगत लोक नेता दिवाबाड़ी साहब, इनके गांव की ये टीम, जासे गांव ने भी क्रिकेट के लिए काफी शानदार योगदान दिया है। और ये इस बार देखा जाए धरोहर है, इस धरोहर को आगे बढ़ाते हुए दोनों टीम, दोनों गांव की। शाइश मात्रे बाएं हाथ के बल्लेबाज पहली दफा गेंद को खेलेंगे। भूषण पाटिल की अगली बॉल, यानी कि पहली बॉल दूसरी ओवर की। शाइश मात्रे सामना करने के लिए तैयार है। इस बार उड़ाया और गेंद 4 की संभावना है। 1 बाउंड के साथ गेंद चली गई। इस बार लॉन्ग ऑफ बॉडी बैक स्टगर के बीच से गेंद ने रास्ता नाप लिया। 4 रन के लिए डीजे। हाँ बिल्कुल, राधा ने ज्यादा नखरा नहीं करना चाहिए।
लेकिन इस बाउंड्री के बदौलत जासई टीम का स्कोर पहुंचा है 20 यानी कि 20 के घर में। 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर है, बाकी खिलाड़ी अंदर है। एक फाइव स्लिप है, एक गली है, एक पॉइंट है, एक शॉट एक्स्ट्रा कवर है ऑफ साइड के ऊपर। ऑन साइड के ऊपर इस बार देखा जाए मिड ऑन है और एक फाइन लेग, शॉट फाइन लेग है। और इस बार देखिए बल्ला उल्टा चलाने का प्रयास किया लेकिन कामयाबी नहीं मिल चुकी है। गेंद बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं। क्रिकेट में कहते हैं ना कि चकमा देने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता है। इस खेल में मुश्किलें मुसीबतें बहुत है, जो हौसला बुलंद हो तो हर मुमकिन मुकाम है। मुकाम हासिल करने के लिए बल्लेबाजों को छोर बदलना पड़ेगा। और इस बार याद है कि इन्होंने ओवर पिच गेंद को खेल दिया, सामने लगा दिया है। और यहां देखा जाए तो बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा पेश तारीफ करना पड़ेगा। एक गेंद के पीछे 3 फील्डर गए थे और इस बार देखा लॉन्ग ऑन के फील्डर की तारीफ करना पड़ेगा। उन्होंने जाकर बाउंड्री के नजदीक गेंद को फील्ड किया और इस गेंद के ऊपर मिले शाइश मात्रे को 2। शाइश मात्रे 2 के साथ पहुंचे 6 पे और जासई टीम का स्कोर पहुंचे 22 के घर में। 1 विकेट के नुकसान पे शानदार यह खूबसूरत जानदार वजनदार आयोजन नियोजन भैरवनाथ विश्वम्भे टीम और विश्वम्भे गांव भी क्रिकेट की पंडरी है। अभी तक इस ओवर की अजीत भाई 3 गेंदें शेष है। अतुल भाई जो स्कोरिंग की ड्यूटी निभाते हुए, और हमेशा ये आयोजन काफी तगड़ा हो जाता है। पट्टा जो है पीला कलर का है और बाउंड्री के देखिए, बाउंड्री की लाइन देखिए कैसे आंकी हुई। और एक बार फिर से इस बार हवा में जरूर गए और इसी के साथ शाइश मात्रे बैक टू द डगआउट। इस बार देखा 4 गेंदों का सामना किया, 6 रन बना के पवेलियन के अंदर आ रहे और टीम का स्कोर देखा जाए 22, 2 विकेट के नुकसान पे मेघनाथ प्रतिष्ठान जासई टीम का स्कोर। कमांड दीजिए। महाराष्ट्राची शान मोत्याची खान, महाराष्ट्राची शान मोत्याची खान, सुंदर ही नगरी। महाराष्ट्राची शान मोत्याची खान, सुंदर ही नगरी। रायगड जिल्हा महान खेळाडूची क्रिकेटची पंढरी। रायगड जिल्हा और बिल्कुल रायगढ़ जिला ये क्रिकेट की महान खिलाड़ियों का जिला है। और इस जिले में मैंने कह दिया, इस जिले का नाम, इस रायगढ़ जिले का नाम विदेशी देशों में भी हमारे जो बेहतरीन खिलाड़ी है जिस बार शानदार खेल करते उन सभी नगीनों ने रायगढ़ का झंडा ऊंचा कर दिया टेनिस क्रिकेट में। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर रक्षित मात्रे बायत के बल्लेबाज है। सफलता मिली भूषण बाडिल को, सफलता मिली पारगांव टीम को, अनभाई तारेकर इनके गांव की टीम। और इस बार देखा घुमाने जोरदार गए थे लेकिन यहाँ गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं है। क्रिकेट में कहते हैं ना कि चकमा देने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता है। दर्शकों की नजर देखिए भैरवनाथ ट्रॉफी के ऊपर है और ट्रॉफी को देख के 1999 के विश्व कप की याद आ गई। इस ट्रॉफी को देख के 2011 के विश्व कप की याद आ गई है जो इस बार देखा जाए भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी साहब जी ने उठाया था। और हुक गया और चली गई, निकल गई और देकर गई इस बार देखा जाए 4। हाँ बिल्कुल, देखिए आप ऑपरेटर नए आए हैं, बहुत दिनों के बाद ये दर्शन हमारे स्वामी जी का यानी कि प्रेम वाघमारे बहुत दिनों के बाद हमें मिल चुके हैं। आजकल थोड़े से कम आते हैं। उन्होंने चंदू भाई को कह दिया कि मैं नहीं इधर है, मैं स्टूडियो में रहता हूँ। स्टूडियो में क्यों रहता है? वहाँ नज़र परफेक्ट होती। अभी देखिए टीला बीला लगा के आया है, तिलक लगा है, इसका मतलब बैठक के लिए जाए होंगे। लगाने में क्या है? बहुत ऊंचे मार रहा था। गेंद ऐसी कॉलेज से डायरेक्ट पारगांव में जाती थी, फिर पारगांव के ग्रामस्थों को कहते थे आओ मैच देखने के, फिर रिटर्न आती थी।
ताकत क्या है बाजू में, क्या खाता है मालूम नहीं, लेकिन है कल तो धुआं उड़ाओ, हो जाए भले भले 30+ है। हाँ भाकरी जितना खाने का और पायरी के ऊपर दे देना ना, वाक वाक हो जाए, मजा आ जाएगा। और इस बार ये गलत गेंद है, लेक्सम के बाहर है प्रफुल्ल मोकल की है ये। और इस बार सुनील तांडेल सर जी ने दोनों पंख खुले किए और उसके लिए अंपायर दत्ता मेहर साहब खड़े रहने की स्टाइल देखिए, ऐसा लग रहा है जमाना उनकी जेब के अंदर है। लेकिन अच्छे इंसान और अच्छे अंपायर, अच्छे क्रिकेटर। क्लीन बॉल, डंडा अस्त व्यस्त हो चुका है। जिस विकेट की तलाश थी उस प्रफुल्ल मोकल ने पहली गेंद वाइड फेंकी, लेकिन दूसरी गेंद के ऊपर चलता कर दिया है। ये बड़ी मछली जाल में फंस गई है। मुझे लगता है कि 16 रनों की उम्दा पारी खत्म हो गई है। बैक टू द डगआउट रुपेश गरत, कमांड डीजे। 15 तो हो गए, 16 लग गया, आई जवानी पटरी पे। पाउंड लाइन मारने का नहीं, क्यों मारने का नहीं? अरे होगी तेरी दांडी गुल, मेरा साहेब पावरफुल, अरे होगी तेरी दांडी। बिल्कुल दंडी गुल हुई और रुपेश गरत बैक टू द डगआउट। एक छक्का, एक बाउंड्री, 3 डबल के सहायता से। और मेघनाथ प्रतिष्ठान झांसी टीम का स्कोर है 27, 3 विकेट के नुकसान पे। हाँ बिल्कुल, झांसी टीम के लिए सम्माननीय बली सेठ साहब, इनकी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं है। एक जबरदस्त व्यक्तिमत्व जिनके माध्यम से नाइट का आयोजन उन्होंने किया था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ते हैं और उनका स्वागत करने जा रहे हैं। और इसी के साथ गेंद चली गई है मिड विकेट के एरिया में, नंबर आया 4, ठोकुम ठोक दीजिए। और मयूर पाटिल देखिए, जिन्होंने आते ही 94 के साथ खुद का खाता ओपन किया और टीम का स्कोर आगे बढ़ा दिया। स्कोर 31, 31, 3 विकेट के नुकसान पे। नेक्स्ट बॉल, और ब्लॉकर में डाली हुई गेंद। इस बार 1 रन चुराया, दूसरे के लिए पलट गए और आसानी के साथ ये दूसरा होगा। और खराब से इंटरेक्शन, तीसरे के लिए पलट गए और इसी के साथ ही तीसरा रन पूरा कर दिया। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों चौथे के लिए और ये रनर का मौका। या कुछ गई इस बार जरूरत नहीं थी। और देखिए चौथे के लिए पलट गए और इसका परिणाम गंभीर हुआ कि विकेट को अब मैदान छोड़ के घर के अंदर आना पड़ेगा। इस 3 के साथ स्कोर पहुंचा है 34 के घर में, 4 विकेट के नुकसान पे झांसी टीम का स्कोर। शीशे की उम्र प्याले की आखिर बिसात क्या, टूटा जो दिल किसी का तो हैरत की बात क्या, टूटा जो दिल किसी का तो हैरत की बात क्या। वापस आए बल्लेबाज यहां रक्षित, कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन दोनों के बीच तालमेल चुका है। चौथा रन आत्मघाती साबित हुआ। 34 पे स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पे। चंदू वाघमारे और प्रेम वाघमारे, वाघमारे बंधु। क्रिकेट, टेनिस क्रिकेट में उन्होंने जबरदस्त अपनी वेबसाइट लाई। यस, ना वो हो जाएगा, हो जाएगा। पालकर साहब का बराबर ऐसा ही घंटा बजाने का। और एक बार फिर से इस बार देखा जाए, या लॉन्ग ऑन के ऊपर गेंद चली गई, दूसरे के लिए पलट गए और इसी के साथ बल्लेबाज पॉपिंग क्रीज के अंदर सुरक्षित। नए बल्लेबाज इस बार आदित्य घरत। यस, गेंद कमर की ऊंचाई के ऊपर है, ये नहीं देखने के लिए अंपायर हेमंत कोहली सर आ रहे। अंपायर हो, यस, करो दूध का दूध और पानी का पानी। टेक्नोलॉजी आजकल खतरनाक है। पहले के जमाने में क्या चलता था, किसी के साथ कोई बोलेगा ना तो आदमी कहता था इसको क्या गवाह, नहीं मैं बोला ही नहीं। अब सारा उल्टा, इस मोबाइल के अंदर रिकॉर्डिंग होती है, किसी के बारे में बोलने की जरूरत नहीं। शांत, तुम देखो, तुम्हारा काम वो है,
शांति आई थोड़ी इस बार देखा मैदान के अंदर। हाँ नहीं नहीं, क्या है ऑपरेटर थोड़े से देरी के बाद आते हैं ना, तो वो मास्क चलाने में थोड़ी दिक्कत पैदा होती है। स्पंज थोड़ा कम पड़ रहा है। भूषण खड़काओ कुछ, टाइम पास क्यों कर रहे हैं? वो लोग इंतजार कर रहे हैं। संदेश भाई देखो, अरे बीमर बॉल देखो ना, कमर के ऊपर मजा होती है, वो दिखाओ। नहीं कोहली साहब आप देखो, हाँ बस बस, ये पब्लिक है, ये कुछ भी बोलेगी। यस, कमर के ऊंचाई के ऊपर एक बीमर है, ये लेकिन नो बॉल है। तो अगली गेंद फ्री हिट है। हाँ तो 1 रन बढ़ा और अतुल भाई। हाँ 37 स्कोर, दो संख्या 37। अगली गेंद फ्री हिट है और बेहतरीन बॉल फेंकी है, लेकिन इस बार देखा जाए शॉट फाइट में खिलाड़ी गेंद को पकड़ने जा रहे हैं, लेकिन ये लेग बाई के रूप में 1 रन आ चुका है और अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 के घर में। अच्छी बॉल डाली, तारीफ करना पड़ेगी इस बार प्रफुल्ल की, क्योंकि गेंद फ्री हिट की थी। इसके ऊपर बल्लेबाज को बड़ा मौका होता है, बोनस मिल जाता है, आजाद बन जाते हैं बल्लेबाज और लॉटरी भी लग जाती है बल्लेबाज को। मयूर जिन्होंने 1 रन के साथ टीम का स्कोर 38 के घर में 22 लेग बाई थे, और इस बार यार टंडन साहब वाइड गेंद और टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 39 के घर में। अभी तक 2 गेंदें शेष है। आदित्य घरत स्ट्राइक के ऊपर, जोरदार बेहतरीन ड्राइव, ऑफ ड्राइव देखने को मिल चुका है, लेकिन फील्डर मौजूद है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। स्ट्रोक अच्छा था लेकिन फील्डिंग भी अच्छी है, एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंच चुका है 40 स्कोर। और बॉल, ये देखिए क्या यार बॉल फेंकी यार, ये देखिए कि इस बार ये गेंद कैसी खेली, देखिए एक बार फिर से रिप्ले में देख सकते हैं आप। बॉल कैसी अंदर आई है, देखिए पानी की मांग हुई मैदान के अंदर, पानी लेके जाए। 2:34 पे इस बार देखा जाए यहाँ जा सही टीम को मेरे हिसाब से 5वां झटका लगता हुआ स्कोर है 40, और इस बीच पानी की मांग हो चुकी है, खिलाड़ी पानी पिएंगे। तो 3 ओवर के समाप्ति के बाद यह राजशाही टीम का स्कोर पहुंचा है 40 के घर में। 5 विकेट के नुकसान पे पारी की 2 ओवर अभी तक शेष है। 2 ओवर फेंकने के लिए कप्तान किसी को इस्तेमाल करेंगे, तब तक 2 डीजे वाले हैं, 1 डीजे वाला खाना कर दो, 1 को कह रहा हूं ठोको।
स्वागत रुपेश मामा कवल आलेत बस 40 स्कोर। हाँ अभी नटखट ऐसे जवानी में क्या थे। अच्छा है। और की समाप्ति 3 और मैच देखो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ चौथे गेंदबाज को इस्तेमाल करने जा रहे हैं और चौथे गेंदबाज आए इस बार देखा जाए पारगांव टीम के प्रवीण जी मोकल। प्रवीण मोकल ने सुंदर गेंदबाजी ड्रामे में की थी, बहुत भारी बहुत भारी। प्रफुल्ल मोकल के भाई प्रफुल्ल बड़ा है, वो बड़ा है, प्रवीण बड़ा है, लेकिन दिखता है इस बार प्रफुल्ल मोकल बड़ा। हाँ 12 गेंदे शेष है और झांसी टीम को अब छोर बदल के इस मैदान के ऊपर हमला करना पड़ेगा। रुपेश ने एक साइड से सुंदर बल्लेबाजी की थी, वो मैदान के अंदर डटे हुए था तब स्कोर बोर्ड तेजी के साथ चल रहा था, लेकिन उनके विकेट पड़ने के बाद थोड़ी सी अवस्था झांसी की थोड़ी विकेट है, लेकिन अब संवारना होगा। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज खेल रहे आदित्य गरज जो 3 पे खेल रहे। सुंदर हवा छूटी हुई है, सामने हाईवे एक्सप्रेस ये सीधा पुणे में जाते हैं ना। पुणे में मजा है सब कुछ। और ये रस्सी बैटिंग करने गए थे लेकिन कामयाबी नहीं मिले। देखो सीधे बल्ले से खेलो भैया, ये रिवर्स वैसा शॉट है ना, ये कहाँ पड़ रहा टप्पा उसको जज करके तिरछा बल्ला चलना पड़ता है। आदित्य जिन्होंने 3 गेंदों का सामना किया है, प्रवीण मोकल की गेंद और टॉपेज लगा हुआ है, पकड़ेगा कैच और इसी के साथ विकेट नंबर 6 मैदान से बाहर आए क्या प्रवीण मोकल और सफलता हासिल किया क्या। झांसी टीम को इस बार देखा जाए मेरे हिसाब से ये 6 विकेट मैदान से गिरता हुआ आदित्य घर बैक टू डग आउट 3 रन बना के। अभी तक इस ओवर की अब देख सकते मेरे हिसाब से यहाँ 4 गेंदे शेष। नए बल्लेबाज 7 नंबर के ऊपर जा रहे बल्लेबाजी करने के लिए कुणाल जी पाटिल। जैसे प्रवीण गायकर को विसुंबे का सब कुछ मालूम है, सरनेम क्या है, कि उनके पास कौन सी डिग्री है, कौन सा क्या व्यवसाय है, वैसे झांसी का कांचन पालकर साहब जी को मालूम है। हाँ ये ऐसे ये खतरनाक ये जाते हैं ना वह तम बम्बू खड़ा करते हैं और पूरी जानकारी लेके आते हैं। देखिए धमाका बिग बैश लीग 2022 दिल्ली में, अरे राजधानी में जाकर हमारे स्कोर रहे हैं, ऐसे वैसे नहीं है, काम फिट। और वो उनका जो स्वभाव जो है ना वो बहुत ही भारी है, काम तो परफेक्ट है, चिड़चिड़ा स्वभाव नहीं चाहिए पालकर साहब, उसमें कुछ मजा नहीं है। 3 महीने का खेल है, 3 महीने की यात्रा है, ये खत्म होने के बाद दोस्ती महत्वपूर्ण है। हाँ ये डिलीवरी पीछे जरूर थी और खिलाड़ी पीछे थोड़े फंबल जरूर हुए, मगर एक सिंगल मिलेगा यहाँ कुणाल पाटिल को। और एक सिंगल के साथ कुणाल पाटिल ने खुद का खाता ओपन किया। मेघनाथ प्रतिष्ठान झांसी टीम का स्कोर पहुंचा है 41, 6 विकेट के नुकसान पे। इस बार मयूर व पाटिल जो व्यक्तिगत 7 रन पे खेल रहे। ठीक है प्रमोद जी, और ये उड़ाया, ये जाएगी, अरे जाने दो भैया, इतना ऊंचाई का शॉट है तो वो क्या ये रोस्टर के गोदी में जाकर गिर गई। छोटे बच्चे थे गेंद के पीछे दौड़ रहे ठोक, और ये खाना ये इतने गर्मी में घूमते रहते, इन्हें कुछ नहीं, हमारे घूमते तो तुरंत बुखार आता है। और ये रनआउट का मौका हुआ बनेगा, आउट खिलाड़ी विकेट नंबर 7वां, माथे के ऊपर हाथ मारा, ये क्या हुआ। और 7वां विकेट मैदान से बाहर। इस बार बल्लेबाज वापस आ रहे कुणाल पाटिल 1 रन बना के। प्रमोद जी ने एक छक्के के साथ खाता ओपन किया और 9 नंबर के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए झांसी के बल्लेबाज जा रहे रोहित जी मात्री। जबरदस्ती आयोजन नियोजन, पीला पट्टा और हर जगह हो जाती है बाउंड्री की लाइन, पक्की से मार जाते हैं, लेकिन याद है कि ये रस्सी परफेक्ट और पूरी तरह से उसे लॉक भी किया हुआ है, हिलेगा नहीं ये दौर। हाँ बिल्कुल, जैसे इंटरनेशनल में होता है ना, सिर्फ लेदर टूर्नामेंट में विचुम्बे वाले
क्या करेंगे और ऐसा आकर्षण लाएंगे कि लोग चकित। ट्रॉफी देखो 2011 के विश्व कप की याद आ गई। और ये उठाया, ये बाहर मिड विकेट के ऊपर नंबर है खड़क। हवा छूटी हुई प्रवीण गायकर ने कह दिया था और हवा के झोंकों के साथ गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर। 6 के साथ दासे टीम का स्कोर 53। हाँ ठोकने के लिए यार नहीं है, डीजे वाले कहाँ गए? चंदू वाघ मारे देखिए। यस नमस्कार। हाँ कुठे चाललेत? सोडा 11 किस सोडा? हमको सब कुछ जमता है। तो इनकी एंट्री, चलो चलो भाई साहब चलो फटाक से चलो, पढ़ना पधर जल्दी रहो। आखिरी 6 इस बार देखा जाए मेरे हिसाब से 6 गेंदे फेंकने के लिए इस बार सदगुरु सीमेंट सप्लाई पारगांव टीम के गेंदबाज है प्रफुल्ल मोकल, जिन्होंने एक और अच्छा फेंका था। यार ऐसे कहते हैं श्रीलंका में दिलशान ने शॉट देखा होगा तो बोलने वाला ऐसे कहते हैं सुपला शॉट। एक डीजे वाला चाहिए, किधर गया पता नहीं। और रुपेश 30 बस आज का कल हो जाए बल्ले बल्ले, साले बॉटल के पूरे ओपन खोलने का फटाफट। रात कितनी के जाए सभी भाभी को बताने का, हम आएंगे अगले साल, इस साल धूमधाम। और एक बार फिर से इस बार याद देखिए सामने खेला हुआ शॉट, लेकिन एक को उठाया दूसरे के लिए पलट गया, लेकिन बढ़िया क्षेत्ररक्षण, बढ़िया थ्रो पारगांव द्वारा। 2 के साथ स्कोर पहुंचा है, 1 के साथ स्कोर पहुंचा है 58 के घर में। यस नहीं वो उनका क्या पेट कांपते हैं, जिसके पेट के अंदर रहेगा उतना खाएगा ना। स्कोर 58 के घर में। और भाया भाई के मुंह में हमेशा वो चौंक पोंक पोंक करते रहते हैं। और ये देखिए इस बार उन्होंने टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी गेंद ने उछाल लिया, लेकिन सही टप्पा सही जगह पे प्रफुल्ल मोकल ने इस गेंद को फेंका था। और ऐसी गेंदें जब प्रफुल्ल मोकल फेंकेगा तो बैट्समैन अचंभित ही हो जाएगा, मौका नहीं मेरे बल्लेबाज को खेलने का। स्कोर 58 के घर में। और इस बार हवा में जरूर गेंद, लेकिन फील्डर कोई मौजूद नहीं। विकेट कीपर इस बार देखा जाए केतन मेहर ने इस गेंद को फील्ड किया। जब तक इस गेंद को मिलेगा सिंगल, और सिंगल के साथ या दासे टीम का स्कोर 59 59 के घर में। आखिरी 2 गेंदें शेष है। प्रफुल्ल मोकल के 4 गेंदों के ऊपर 6 रन आए हैं। विकेट 7 विकेट मैदान से बाहर चले गए। रोहित इस बार यह देखना पड़ेगा, कामयाबी नहीं मिल चुकी है। इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद को फेंका है, शरीर से गेंद को दूर रखा है। प्रफुल्ल ने सही गेंद को फेंका, कोई रन नहीं। आखिरी गेंद शेष। रोहित मात्र इस बार उन्होंने फिर से दिल स्कूप शॉट खेला था, लेकिन खिलाड़ी शॉट पॉइंट लेकर मौजूद था, कैच को लपक लिया। और इसी के साथ देखा जाए तो ये पहली इनिंग समाप्त हो चुकी है। निर्धारित डीजे
हॅलो, चला अंपायर आपण ग्राउंडच्या आत जायचं आहे. पारगाव संघाला विनंती असेल आपले सलामीचे दोन्ही फलंदाज मैदानाच्या आत पाठवायचे आहेत. फेका फेका. हॅलो, तर आपण स्क्रीनवर पाहू शकाल स्वर्गीय मेघनाथ म्हात्रे यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली. जासाईचे प्लेयर आपण पाहू शकाल स्क्रीनवर आणि भैरवनाथ क्रिकेट संघ विचुंबे यांच्या वतीने त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली. बोलूया सामन्याकडे. पूर्वार्धाचा खेळ संपलाय. कांचन धावफलकावर धावा झाल्या त्या 59. 60 धावांचं आव्हान असेल ते सद्गुरू सिमेंट्स पारगाव. दोन फलंदाज आपण पाहू शकाल. सलामीचे दोन फलंदाज. तर सलामीचे दोन फलंदाज आपण पाहू शकाल. कुणाल तारेकर आणि केतन मेहर. वैयक्तिक पहिला आणि संघाकडून पहिलं शतक गोलंदाज आहे मेघनाथ प्रतिष्ठान जासाई संघाचा साहिश म्हात्रे. साहिश म्हात्रे 60 धावांचं आव्हान. स्ट्राईक एंडला फलंदाज कुणाल तारेकर. कांचन पालकर आम्हाला सांगतात केटी या नावाने ते प्रसिद्ध आहेत. डाव्या हाताचा गोलंदाज लेफ्ट आर्म राऊंड द विकेटने मारा करेल. चला, पंचांना विनंती असेल सामना ताबडतोब चालू करायचा आहे. 60 धावांचं आव्हान. पहिला चेंडू रिव्हर्स. पहिला चेंडू रिव्हर्स अटॅक केलाय. चेंडू गेला या ठिकाणी थर्ड मॅन सीमारेषेच्या बाहेर. पहिल्या चेंडूवर 4 धाव्यांनी मात्र अकाउंट ओपन केलंय ते कैलासवासी नितीन नाईक सद्गुरू सिमेंट सप्लायर्स पारगाव. आमचे डीजे ऑपरेटर नितीन जेवणासाठी गेलेले आहेत. चल, चेंडू द्यायचा आहे. 60 धावांचं आव्हान असताना पहिल्या चेंडूवर रिव्हर्स स्वरूपात फलंदाज कुणाल तारेकर अप्रतिम फटका आपण पाहिला. त्याच्या माध्यमातून रिव्हर्स शॉट्स आणि पहिल्या चेंडूवर सक्सेस झाले. चेंडूला पाठवलं थर्डमॅन सीमारेषेच्या बाहेर. चेंडू थोडा हरवला आहे. सेवमसकांना विनंती असेल चेंडू आपण ताबडतोब मैदानाच्या आत द्यायचा आहे. आमचे गौरव भगत उर्फ बच्चू आपण चेंडू पुरवण्याचे काम करायचं आहे. तर
श्री सद्गुरू सिमेंट सप्लायरचे ऑनर आणि जे पुरस्कारकर्ते आहेत कन्हैया शेठ पाटील पारगाव यांच्या माध्यमातून हा संघ खेळतो. पुढचा चेंडू थोडंसं चेंजेस केलं गोलंदाजानं, चेंडू फेकला निर्धाव. पहिल्या चेंडूवर 4 धावा आल्या होत्या. रिव्हर्स अटॅक केला होता थर्डमॅनला. आता मात्र रिव्हर्स खेळतो म्हणून त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक मात्र लावलाय तो जासई संघानं. मेघनाथ प्रतिष्ठान जासई संघ. चेंडू आलेला आहे गेलेला. चार धावा अजूनपर्यंत 56 धावांची गरज आणि कंपल्सरी चेस या स्पर्धेचा नियम आहे. पारगाव संघ याचा विचार केला तर रायगड प्रीमियर लीगमध्ये बरेचसे खेळाडू खेळलेले आहेत. केतन मेहर, कुणाल तारेकर, भूषण पाटील, प्रफुल्ल मोकल चांगले खेळाडू आहेत पारगाव संघाचे. जासई संघाचे सुद्धा खेळाडू खेळलेले आहेत. तर पुढचा चेंडू सोडून दिला आहे फलंदाजांनी कारण हा चेंडू आहे खराब. अवंतरच्या मदतीने संघाची धावसंख्या वाढली. धावसंख्या झाली ती 5 धावा धावफलकावर. चांगला खेळ आपण पाहतोय पारगाव संघाच्या माध्यमातून. पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार. साहिश म्हात्रे डाव्या हाताचा गोलंदाज. यावेळेस थोडासा घुटना देख तमाशा देख अशा प्रकारचा फटका मारायचा होता परंतु चेंडू आणि बॅटमध्ये कोणत्याही प्रकारचा संबंध आला नाही. चेंडू जाते निर्धाव. धावसंख्या स्थिर धावसंख्या आहे ती 5 धावा धावफलकावर आपण पाहू शकाल. पुन्हा एकदा गोलंदाज साहिश म्हात्रे. पहिलं शतक P1चं हे पहिलं शतक आपण पाहू शकाल. 2 फलंदाज हे सीमारेषे लगत. चेंडूला पूल गेलाय. क्षेत्ररक्षक आले त्या ठिकाणी मिड विकेटला आणि पहिला मोठा धक्का बसलाय. फलंदाज बाद झालेत ते कुणाल तारेकर तंबूच्या आश्रयाला. नवीन फलंदाज आपण पाहू शकाल प्रफुल्ल मोकल. डाव्या हाताचा फलंदाज आहे. मोठे मोठे फटके मारण्याची क्षमता आहे प्रफुल्ल मोकल. पहिला धक्का बसलाय. धावसंख्या झाली ती 5 धावा. चेंडू झाले ते अद्यापर्यंत 4. 2 चेंडू शिल्लक असतील. तर आपण या ठिकाणी इंटरव्ह्यू पाहू शकाल. फोटोग्राफर गुरुनाथ पाटील आणि चंदू वाघमारे 24 इव्हेंटचे हे सर्व सभासद. साईप्रीतचे सर्व सभासद आहेत. जॉन्टी म्हात्रे आमचे आयोजक फुल मेहनत घेतात. यावेळेचा हा चेंडू थोडा शरीरावर आदळला कारण चेंडू एवढा वेगवान होता कांचन की फलंदाजाला चेंडू समजलाच नाही. बॅट फिरवायच्या अगोदरच चेंडू शरीराला आदळला. चेंडू जाते निर्धाव. धावसंख्या स्थिर आहे 5 धावा. अप्रतिम गोलंदाजी आपण पाहू शकाल. गोलंदाज आहे तो साईश म्हात्रे जासई संघाचा. डाव्या हाताचा वेगवान गोलंदाज तितकाच आक्रमक फलंदाज प्रफुल्ल मोकल आपण पाहू शकाल. यावेळी जबरदस्त फटका मिडॉनला. चांगला क्षेत्ररक्षण झालाय. फेकी पण चांगली झाली. कोणत्याही प्रकारची धाव नाही. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय. फलंदाज बाद झाल्यात 1. धावसंख्या आहे ती 5.
चला जास्त संघ आपण जास्त वेळ घेऊ नका. 5 धावा धावफलकावर येणारे चेंडू असतील 24 आणि 55 धावेची गरज आहे जिंकण्यासाठी. ती स्ट्राईक एंडला फलंदाज असेल तो केतन मेहर पहिल्या चेंडूचा सामना करतोय या ठिकाणी. तर जासई संघाचा गोलंदाज आहे वैयक्तिक पहिल्या संघाकडून दुसरं शतक गोलंदाज रोहित म्हात्रे. अब्दुल चाचा जक्कास लस्सी आपण पाहू शकाल. आज स्पर्धेचा 4था दिवस आणि 4थ्या दिवशी सुद्धा त्यांचा धंदा आपण या ठिकाणी पाहतोय. आणि या ठिकाणी केतन मेहर यांनी मात्र आपलं अकाउंट ओपन केलंय. एका धावेने संघाची धावसंख्या झाली ती 6 धावा. संत गतीने वाटचाल करतोय पारगाव संघ. मोठे फटके मारावे लागतील कारण 23 चेंडू आणि 54 धावांची अजून सुद्धा गरज आहे. कारण सामन्याचा नियम आहे कंपल्सरी चेस. हे धावा कराव्या लागतील. दुपारचं सत्र आहे. गरमीचं थोडंसं वातावरण आहे आणि अशा गरमीच्या वातावरणामध्ये कांचन घाम गाळून असे क्षेत्ररक्षण जे फिल्डर आहेत ते क्षेत्ररक्षण करतात. यावेळचा हा चेंडू लोअर फुलटॉस चेंडू होता. अपील होती पण उत्साह नव्हता त्याच्यात. पंचाने अपील फेटाळून लावली. दुसरा या ठिकाणी चेंडू जातो निर्धाव. समीकरण बदललंय. 22 चेंडू 54 धावा. चेंडू 54 धावा. आमचे डीजे ऑपरेटर नितीन या आपण आपलीच कमी आहे. सर्व हजर आहेत आपणच नाही. डीजे नाही तर मग सामन्याला मजा नाही. यावेळचा हा चेंडू जोरदार हुक काढण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू पुन्हा एकदा निर्धाव जातोय. हा तर फलंदाज प्रफुल्ल मोकळ सलग 4 चेंडू या ठिकाणी निर्धाव खेळतोय. हा चेंडूला प्रहार केला. चेंडू थांबणार नाही. चेंडू जातो सीमारेषेच्या बाहेर. येते 6 धावा. 6 धावेने संघाची धावसंख्या झाली ती 12 धावा. 4 चेंडू शांत होता तो प्रफुल्ल मोकल. आता मात्र त्याने बॅट उघडली आणि चेंडूला फेकून दिलं. ते स्कोरलेग सीमारेषेच्या बाहेर. 6 धावांसाठी समीकरण बदललं. येणारे 21 चेंडू असतील. धावा करायच्या आहेत ते 48 धावा. 21 चेंडू 48 धावा करायच्या आहेत. ती पुढचा चेंडू लोअर फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू होता. चेंडूला फक्त दिशा दिली. चेंडू मिड विकेटला गेला. क्षेत्ररक्षक आले त्या ठिकाणी. थोडंसं चुकीचं क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतोय. 2 धावा पूर्ण केल्या. 2 धाव्यांनी संघाची धावसंख्या झाली ती 14 धावा. एक फलंदाज बाद. 14 धावसंख्या अशी आपण पाहू शकाल पारगाव संघाची. धावसंख्या 14. अतिशय सुरेख चेंडू. ब्लॉक हॉलमध्ये चेंडू फेकला होता. फलंदाजाला चेंडू समजला नाही. दुसऱ्या षटकाचा खेळ संपलाय. धावसंख्या आहे ती 14. एक फलंदाज बाद. डीजे धन्यवाद. 2 षटकांचा खेळ संपलाय. धावसंख्या झाली ती 14 धावा. आता येणारे 18 चेंडू 46 धाव्यांची गरज. मोठे फटके मारावे लागतील ते काही नितीन नाईक स्मृती श्री सद्गुरू सिमेंट पारगाव संघाला. तर गोलंदाज आहे यावेळेस जासाई संघाचा आपण पाहू शकाल साईश म्हात्रे. पहिलं शतक फेकलं होतं. त्यामध्ये एक फलंदाजाला बाद केलं होतं. 5 धावा दिल्या होत्या. अप्रतिम गोलंदाजी पाहिली आपण साईश म्हात्रे याची पहिल्या शतकामध्ये.
आता वैयक्तिक दुसरं आणि संघाकडून तिसरं शतक. डाव्या हाताचा वेगवान गोलंदाज एकेंडा केतन मेहर. क्षमता आहे केतन मेहरकडे, परंतु स्वतःच्या पॉलोथ्रोमध्ये काय क्षेत्ररक्षण केलं होतं आणि रनआउटची विकेट घ्यायला गेले, परंतु ही धाव मिळाली. जिथे एकही धाव नव्हती तिथे बोनस स्वरूपात ही धाव आली. संघाची धावसंख्या झाली ती 15. म्हणजे समीकरण बदललंय. 17 चेंडू 45 धावा. प्रत्येक चेंडूवर समीकरण बदलतोय. या ठिकाणी आपण पाहू शकाल. प्रफुल्ल मोकल मोठी फटकेबाजी करावी लागेल, कारण 17 चेंडू 45 धाव्यांची गरज आहे. साहिश म्हात्रे अतिशय वेगवान गोलंदाजी करतोय. क्षेत्ररक्षण मात्र थोडंसं बदललंय. साई 6 चेंडू प्रफुल्लसाठी जोरदार. या ठिकाणी चेंडू वाऱ्याच्या वेगाने गेला यष्टीरक्षकच्या हातात आणि हा चेंडू येतोय निर्धाव. आणि या ठिकाणी आमचे विशाल सुरते आनंद घेतात सामन्याचा. सोळा चेंडू 45 धावांची गरज. पुन्हा एकदा साईश मात्रे अप्रतिम गोलंदाजी पाहायला मिळतोय. थोडीशी खराब फलंदाजी पाहायला मिळते पारगाव संघाच्या माध्यमातून, परंतु फलंदाजी आता सुधारावी लागेल. लॉर फुलटस होता, चेंडूला प्रहार केलाय. लॉंग आपला क्षेत्ररक्षक थोडेसे फंबल, चुकीचा क्षेत्ररक्षण आणि मिळाले या 4 धावा. असते तर या 4 धावा वाचल्या असत्या. रुपेश घरत बॉडी बिल्डर क्षेत्ररक्षक होते. थोडंसं चुकीचं क्षेत्ररक्षण. साईचा हा पुढचा चेंडू शॉर्टपिच पद्धतीचा चेंडू होता. फायदा का उचलता आला नाही. चेंडू गेला निर्धाव. समीकरण बदललाय. येणारे चेंडू असतील 14 आणि धावा करायच्या आहेत 41. 5 चेंडू डॉट खेळतोय हा प्रफुल्ल मोकळ. अंतिम चेंडू असेल. 2 चेंडू आहेत. प्रफुल्ल मोकळ 14 चेंडू 41 धावांची गरज. साईश तयार. साईश 6 चेंडू. थोडासा चेंजेस केला होता. चेंडूला ढकलून दिलाय तो. लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक धावता. चेंडू मागे क्षेत्ररक्षण चांगलं झालंय. 1 धाव पूर्ण. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न. 2 धावा पाहता पाहता पूर्ण झाल्यात. प्रत्येक चेंडू मागे समीकरण बदलता येणारे 13 चेंडू आणि 39 धावेची गरज आहे. धाव फलकावर धावा लागल्या ते 21 धावा. 21 धावा लागल्यात. अप्रतिम गोलंदाजी पाहायला मिळते ती जासाई संघाची आणि पारगाव संघाची ताकद आहे फलंदाजी. पण फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळत नाही. पारगाव म्हटल्यानंतर षटकार आणि चौकारांची आतिषबाजी ती आता पाहायला मिळत नाही. आणि यावेळेस शरीरापासून थोडासा लांब ठेवला. चेंडू गेला निर्धाव. 3 षटकाचा खेळ संपलाय. कांचन पालकर धावसंख्या झाली ती 21 आणि मैदानात पाणी घेऊन जायचं आहे. 3 षटकांचा खेळ संपलाय आणि 8 चेंडू डॉट खेळतोय हा प्रफुल्ल मोकर. डीजे पाहिजे. गोरा गोरा आमचा झाला. आता पुढचे काय ते विचार करा काय करायचं ते. चला स्पीडअप करा पंच. 3 षटकांचा खेळ संपलाय. धावसंख्या झाली ती 21 धावा. 12 चेंडू 39 धावांची गरज. 19.50च्या सरासरीने या ठिकाणी वाटचाल करायची आहे. आता 2 षटकं उरलेली आहेत. मोठे फटके मारावे लागतील केतन मेहर. 12 चेंडू 39 धावा. गोलंदाज आहे तो आता जासाई संघाचा.
कुणाल पाटील. तर केतन मेहर आपण 12 चेंडू 39 धावा. यावेळेस पुन्हा एकदा गोलंदाज नवीन आलेला वैयक्तिक पहिल्या संघाकडून 14 शतक. गोलंदाज कुणाल पाटील. तर या ठिकाणी मात्र जोरदार फटका मारण्याचा प्रयत्न होता. थोडासा चेंडू हेलो, धन्यवाद भैया जी, इनका सुमधुर आवाज सुना। लेकिन दोपहर के सत्र में खेल थोड़ा ठंडा पड़ चुका है, क्या पता नहीं पारगांव के गाड़ी के अंदर पेट्रोल है या नहीं, लेकिन अभी मैदान के अंदर जलवा दिखाना पड़ेगा। एक बेहतरीन बल्लेबाज प्रफुल्ल मोकल, जिन्होंने मेरे हिसाब से बहुत गेंदों का सामना किया है। 12 गेंदों में उन्होंने रन इकट्ठा किया है 14, 8 गेंदें उन्होंने डॉट खाई है, लेकिन सुंदर गेंदबाजी आज आसे टीम की। कुणाल पाटिल के जोरदार प्रहार कर दिया मिड विकेट के ऊपर। रुपेश पाटिल मौजूद, रुपेश गर्ग मौजूद है, एक चुरा दूसरे के पलट के रनआउट का मौका, लेकिन तीसरे अंपायर कौन सा आउट है देखने के लिए। अभी तीसरा किधर गया? हाँ कमॉन, क्योंकि हमें याद है ना कि जब धर्मेंद्र जी को पकड़ने के, अमिताभ बच्चन को पकड़ने के बाद 28 बार गब्बर सिंह यही कह दिया था, तेरा दूसरा जोड़ीदार किधर गया। देखो रनआउट कौन है। जीतने के लिए 60 रनों की जरूरत है और ये 60 रन इकट्ठा करना है इस मैदान के ऊपर, तो तोड़फोड़ की जरूरत है। लेकिन अभी बल्लेबाज कौन बाहर आ जाएगा? कुणाल तारेकर का कुछ खासा करिश्मा नहीं, 4 रन बना के वापस आ चुके, 4 गेंदों का सामना किया। इस बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रफुल्ल मोकल मैदान से बाहर। डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं। बार देखा जाए परिणाम एक हुआ कि प्रफुल्ल मोकल को बाहर आना पड़ा। 13 रनों की पारी खत्म हो गई, जिन्होंने इस बार देखा 15 रनों की पारी खत्म हो गई, 13 गेंदों का सामना किया। लेकिन नए बल्लेबाज पहुंचे मैदान के अंदर। हाँ, मराठी में कहते सुतात फरक, सुतात शरद। अरे क्या भाई साहब प्रफुल्ल, तूने ये कॉल किया आ जाओ तो दंड तेरे को मिला ना। और एक बार फिर से इस बार बड़ा हिट खेलने का प्रयास किया है, गेंद चली गई है, 1 रन चुराया। अभी ये दूसरा होने वाला था, लेकिन अभी तैयारी में नहीं थी। लेकिन एक सिंगल, हाँ बिल्कुल सही, पहला रन कुणाल को मालूम है पहला रन क्या होता है। पहले रन तेज गति के साथ लो तुम तो दूसरे के लिए पलट जाएंगे। 9 गेंदे और 36 की जरूरत है और 6 छक्के तो चाहिए, लेकिन प्रवीण के पास वो काबिलियत है, वो दिखा भी सकते जलवा। केतन मेहर नॉन स्ट्राइकर एंड पे, दोनों दिग्गज बल्लेबाज है, लेकिन मौका नहीं दे रहे दासे वाले, मौका नहीं दे रहे, गेंदे को थोड़े नीचे रखे। और ऐसे हालात में आप देख सकते हैं तो टीम का स्कोर इस बार 24 के घर में रुका हुआ है। 8 गेंदे और जीतने के लिए 36 चाहिए। भैरवनाथ ट्रॉफी के लिए बिग बैश लीग 2022 का ये, और ये 6 की संभावना है। और ये कैच ड्रॉप, मयूर जी पाटिल आपके हाथों से गलती हुई, लेकिन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर सिंगल। सिंगल का दुख जासे वालों को नहीं है। 1 गेंद के 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 25, 7 गेंदे 35, 5 गेंदों में 37 आए थे, मालूम है ना आपको? तुम थे, मैं थे, पिल्ले कॉलेज में। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। बढ़िया गेंद फेंकी गेंदबाज या कुणाल पाटिल ने, तेजी के साथ गेंद को आउटसाइड ऑफ स्टंप रखा, गेंद बल्ले के बीच संपर्क होने नहीं दिया।
और आने वाले 6 गेंदे और जीतने के लिए 35 रन चाहिए। अब पारगांव टीम का हौसला ऊंचा करने के लिए, मैच को जीतने के लिए या टुक टुक नहीं चलेगा, या डबल टिबल नहीं, या एक गेंद आसमान, और आसमान में गेंद जाएगी, बाउंड्री के बाहर गिरेगी, तब भी तुम्हारा हौसला ऊंचा हो सकता है, अन्यथा मेघनाथ प्रतिष्ठान जासे टीम ये विजयी रथ लेके आगे जाने वाली है। देखना पड़ेगा। प्रमोद जी मड़वी गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए आखिरी 6 गेंदे और 35 चाहिए। प्रत्येक गेंद के ऊपर पलकर साहब छक्का, प्रत्येक गेंद के ऊपर 6 रन चाहिए, और वो 6 रन आ सकते तब भी सदगुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगांव टीम जीत सकती है, अन्यथा परिणाम गंभीर हो सकता है। हाँ बिल्कुल, तो देखिए भैरवनाथ विश्व ट्रॉफी का आयोजन, पहली गेंद के ऊपर प्रहार, गेंद बाहर, और इससे कुछ नहीं होगा और दबाव बढ़ता जाएगा। 5 गेंदे और 35 की जरूरत है। 5 गेंदों में 37 आए थे, हमने देखे क्रिकेट के इतिहास के पन्नों में वो घटना हुई, और कांचन बलकर साहब इनके डिक्शनरी में 22 नंबर पन्ने के ऊपर वो नंबर लिखा हुआ है। प्रमोद मड़वी, और ये देखिए एक तो सिंगल मिलेगी, रुपेश है, देखिए रुपेश का बढ़िया प्रदर्शन, देखिए फील्डिंग भी अच्छी है, बल्लेबाजी भी अच्छी। कल 30 बस हो जाए बल्ले बल्ले, बाकी सारे थले तो कल छोड़ने का नहीं, कल खंबे के पूरे ओपन हो जाए कुछ। मेहर बस टेस्ट खेलो अभी, और ये की परिणाम होगा अभी, ये तुम्हें ट्रॉफी छोड़ के घर जाए। लेकिन पारगांव टीम डैशिंग टीम है, उनके पास सब कुछ है, लेकिन अब भी जासे के खिलाफ उनका बल्ला नहीं चला। सबसे पहले कुणाल से भी उम्मीद थी कि कुणाल कुछ करेगा, लेकिन उन्होंने भी कुछ करिश्मा नहीं किया। उसके बाद यह गलती हुई, प्रफुल्ल ने जो रन लेने के चक्कर में गया और उसके लिए परिणाम गंभीर हुआ, और अब यह मैच मेरे हिसाब से जीतना पारगांव टीम को कठिन है। प्रवीण मैदान से बाहर आ रहे, कॉट बिहाइंड की विकेट मिल चुकी है। डीजे कमान जीत की खुशी, और रुपेश ने देखिए बंबू को पकड़ लिया है, वहां हो जाए बल्ले बल्ले। अभी जैसे ही के सभी खिलाड़ियों के चेहरे के ऊपर जीत की हंसी। अब मैच जीतना पारगांव के लिए कठिन बन चुका है। अब बस गेंदे आप खेलिए, और यहां से हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि अभी ये मैच सदगुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगांव टीम को जीतना पूरी तरह से असंभव हो चुका है। अभी ये भैरवनाथ ट्रॉफी छोड़ के उन्हें अपने घर के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि उनका बल्लेबाजी में करिश्मा खासा नहीं हो चुका है। केतन मेहर जैसे बल्लेबाज भी खड़े रह चुके, सलामी बल्लेबाज। बैटिंग में पूरी तरह से इस बात देखा जाए मजबूती की नहीं हो चुकी है। वाइट गेंद है मेहर साहब, एक सिंगल के साथ स्कोर 28 के घर में। जब एक तरफी मुकाबला, कैमरामैन का एक तरफी प्यार था पहले कॉलेज में एक लड़की के साथ ना, वो जमा नहीं, उसी तरह से उन्हें थम दिया। देखो उसने सही कह दिया, और एक बार ऑन साइड के ऊपर। और इसी के साथ यहां देखा जाए तो मेरे हिसाब से ये मैच 31 रनों से जीत, बड़ी जीत और जीत की। पहाड़ों से जो टकरा जाए उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों